अरे यार 5 दिन से हिंदू नहीं डाला तुमने, खरीद के पढ़ना पड़ता है। रट्टी नहीं उतरती है हमारी जब तक इकोनॉमी पेज ना पड़े, और 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। भैया आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? परसों जब हमारे तुम्हारा साइकिल का टायर ही फिसल गया। टायर तो फिसला, पैर पर जो मोच आया वो अलग बात है। तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है भैया, क्या बताए? तुम भी थोड़ा ध्यान से चला करो, गड्ढे तो चांद पे भी हैं, इंसान वहां भी पहुंच चुका है, ये भर जाएंगे, महान देश है अपना। कहाँ से महान है अंकल? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? जीरो तो हमने ही दिया है ना। हाँ बस एक वही है, उसी का मनोज कुमार ने गाना बना दिया, वही गा रहे हैं। उसके अलावा बल्ब बनाया हमने, एरोप्लेन बनाया है, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, पैरासीटामोल, ये ब्रश, ये बनाया है। अरे बेटे, इन मटीरियलिस्टिक चीजों के बिना भी तो सुखी रहा जा सकता है ना। यही तो हमने पूरे संसार को अध्यात्म के जरिए रास्ता दिखाया है। कौन सी दुनिया में रहते हो अंकल आप? एक्चुअल में कोई खुश है हिंदुस्तान में? बताओ आप मुझे। एक चीज होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें 157 देशों में 118वें नंबर पे हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दूसरे नंबर पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 145, लिटरेसी 168, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 135 नंबर पे हैं। अरे यार ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। नो अंकल, आई एम नॉट अ प्राउड इंडियन। तो फिर आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तुम तो पूरा टाइम यहाँ पर क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हो। नहीं सर, सॉल्यूशंस भी तो लिखे हैं। जिनको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि तुमने आंसर सिर्फ एहसान करने के लिए लिखे, बस सोल्यूशन लिखने को बोला, लिख दिया। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। अब देखो, तुमने यहाँ पर मनमोहन सरकार की आधार योजना को एकदम से रिजेक्ट ही कर दिया। सर क्योंकि मुझे लगता है आधार आने से लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। तो तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि उसको इंप्लीमेंट ही ना किया जाए। नहीं, समझो कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, अगर वो आधार बिल को पास कर दे, फिर तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम प्राइवेसी इश्यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे इसको लोगों के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं। एज एन आईएएस ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड कि यू विल फाइंड सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव अप्रोच। समझ रहे हो बरखुरदार? Okay, forget examiner standard. We'll write answer sheets together और एक दूसरे की कॉपीज चेक करेंगे और एक दूसरे के आंसर से जितना इम्प्रेस होंगे उतने मार्क्स देंगे। What do you say? Yeah, works. Works? Yeah. To fight terrorism, कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। Seriously? As a diplomat, you should promote hope rather than being a hurdle. India and Pakistan must view Commonwealth as a medium where they can jointly combat terror and resolve the differences. और इस hopeful approach का सार्क जैसे बाकी forums पर भी positive impact पड़ेगा। केस स्टडीज में एग्जामिनर को थोड़ा इमोशनल कर सकते हो। तुम भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करते हो, जस्ट लेस प्रैक्टिस एंड राइट अप्रोच आर योर प्रॉब्लम। चाहे आंसर आता हो या ना आता हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना सुसाइड है। स्टार्ट लिसनिंग टू पॉजिटिव एफर्मेशन। 753 rule of answer writing. Finish each answer in 7 minutes. Write 5 points related to keyword, then elaborate each point in 3 dimensions. हेलो अंकल। भाई रोज रोज लाने की क्या जरूरत? अरे अंकल, 8-9 बार को रोज रोज थोड़ी बोलता हूँ। मैं तो बस आंटी से मिलने आ गया था। नहीं क्या आंटी? बाथरूम?
अरे नहीं पुत्र, बाहर खड्डे में पैर मुड़ गया था। सड़क पे बाहर इतने सारे खड्डे हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। भैया कहाँ रहते हैं आंटी? कभी दिखाई नहीं देते। जापान रहता है वो। ओह अच्छा। पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के लिए गया, वहीं उसकी नौकरी लग गई। तो फिर आप लोग नहीं जाते कभी वहाँ? यहाँ तो बहुत अकेला फील होता होगा। गए से एक बारी, लेकिन साटा दिल नहीं लगा, वापस आ गए। अब वो तो आ नहीं सकता ना, उसकी नौकरी है। पूरे 3 साल हो गए उसे देखे। आंटी आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो ना, किसी भी चीज़ की, मैं हूँ यहाँ पे। मैं रोज आऊंगा आपसे मिलने। और सही है आंटी, क्यों ही जाना दूसरे देश, अपना देश बढ़िया है। आपका मन नहीं लगना वहां पे। हाँ। ये सही है आंटी। यहाँ पे अंकल सही कहते हैं, सिर्फ आविष्कारों से थोड़ी बनता है देश महान, लोगों से बनता है, आप जैसे लोगों से। तो कभी होप नहीं छोड़ते। सही कह रहे। सुनो जी, ये टीवी उतार के उधर क्यों नहीं लगाते तुसी? हैं? मैंने क्या करना होता है? बैठना ही तो होता है। उधर बैठ जाए करूंगी फिर क्यों होया? अरे बच्चा है, उसने पढ़ना है, पढ़ाई खराब होएगी, साडा की है। अरे नहीं नहीं आंटी, अब ठीक है, मतलब आप ऐसे दूसरे रूम में डालोगे तो फिर किसी और को आवाज आएगी। किसको आवाज आ रही है? किसी को आवाज नहीं आती। उस दिन भी इनको कहा था टीवी उधर लगा दो, सुनते ही नहीं है, आलस के मारे हुए हैं। सुनिया, लगाओ उधर, बहुत हो गया।